शांति। जून के महीने में प्यारी मीठी मम्मा की स्मृतियों के साथ साथ हम मम्मा की पालना में पली हुई, मम्मा के नक्शे कदमों पर चलने वाली हमारी आदरणीय सभी दादियों के अमृत वचन सुन रहे हैं। तो आज हम सुनेंगे हमारी अति आदरणीय जानकी दादी जी के अनमोल वचन अथवा अनमोल शिक्षाएं। दादी जी ने आज क्लास का टॉपिक बताया है, बड़ी दिल वाले पर बड़ा बाबा राजी रहता है, उसके दिल में कोई क्वेश्चन उठ नहीं सकता। बड़ी दिल वाले पर बड़ा बाबा राजी रहता है, उसके दिल में कोई क्वेश्चन उठ नहीं सकता। ये है 1 अक्टूबर 2006 की दादी की क्लास। दादी कहती है संगम युग डायमंड युग है। इस युग में मनुष्य आत्मा की जीवन हीरे जैसी बनती है। बनाने वाला भी अभी हाजिर होता है। बनने वाले जो विश्व भर में बिखर गए थे, वो सब बाप के सामने हाजिर हो जाते हैं। अभी आदि पिता और अनादि पिता दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी बनने वाली आत्माएं हैं हीरे समान, वो भी हाजिर हैं अभी, और बनाने वाला भी हाजिर है, आदि पिता और अनादि पिता। आत्मा परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, अनादि है, और ये प्रकृति भी अनादि अविनाशी है। परंतु मनुष्य आत्माएं इस प्रकृति को सतो रजो तमो बनाने वाली हैं। फिर परमात्मा तमो प्रधान आत्माओं को कहता है कि अब सतो प्रधान बनना है, ये ध्यान रखो। बस फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। मुरली ध्यान से सुनना, बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है। इस साकार बाप को देख इसे फॉलो करो। ब्रह्मा बाप का पहला कदम है सर्वंश त्यागी। न सिर्फ तन मन धन पर मेरे स्वभाव संस्कार का भी त्याग। सिर्फ तन मन धन का नहीं, लेकिन स्वभाव संस्कारों सहित ब्रह्मा बाबा ने सब त्याग कर दिया। अगर ये भी मेरा है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी आदत है, अगर ये भी मेरा है तो सर्वंश त्यागी नहीं है। आत्मा में सूक्ष्म स्वभाव संस्कार इस जन्म का या पूर्व जन्म का रहा तो त्यागी नहीं। दूसरा है आज्ञाकारी। इसमें भक्ति के बहुत अच्छे अक्षर हैं। प्रभु की आज्ञा मानी माथे, माना प्रभु की आज्ञा सिर माथे। इतना आज्ञाकारिता का गुण ब्रह्मा बाबा में भी था, और भक्ति में ये होता है भक्तों में। उसकी वैल्यू भक्ति में भी बहुत है। प्रभु की आज्ञा, उसमें भला समाया हुआ है, कभी संकल्प नहीं उठे। एक बाबा के सिवाय कुछ याद ना आए, एक बल एक भरोसा। भक्ति में कहते हैं एक तेरा सहारा, जरा भी मनमानी नहीं। वफादारी जैसे सती व्रता, सच्ची पत्नी वो जो उसकी आज्ञा पर हाजिर रहे, वफादार रहे। पति की इतनी आज्ञाकारी जो सदा हाजिर और वफादार रहे। जितना आज्ञाकारी वफादार, उतना ही ईमानदार। अभी तक कितने सारे गुण दादी ने बता दिए हैं ना। सर्वंश त्यागी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, बड़ी दिल वाला, छोटे दिल वाला नहीं। और ये सब गुण हमने दादियों में, मम्मा बाबा में देखे हैं ना, उनकी जीवन कहानियां सुनी है, दादियों को प्रत्यक्ष में देखा है। बाबा ने कहा जिसकी दिल बड़ी उसकी भंडारी और भंडारा कभी खाली नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल बात है। जो अपनी बड़ी दिल से सबकी सेवा करते हैं, सबकी पालना करते हैं, उनका भंडारा और भंडारी कभी खुटता नहीं, खाली नहीं होता। कोई भी उसके पास मेरा तेरा नहीं। सच्चे दिल वाले पर साहब राजी, पर बड़ी दिल वाले पर बड़ा बाबा राजी। उसे कोई क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जितना बड़ा बाबा है उतना बड़ा परिवार है। सारा विश्व ही हमारा परिवार है। बाबा कहते हैं
सब मेरे बच्चे हैं। सेवाधारी वह है जिसमें निमित्त भाव है, सत्यता और प्रेम की धारणा है। निमित्त भाव हो, सत्यता हो, प्रेम की धारणा हो, और उसके पहले क्या बताए? सर्वंश त्यागी और आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, सब पर बड़ी दिल रखने वाले। बाबा ने कहा है बच्ची, सी फादर फॉलो फादर। इसके कारण कोई भी बात बड़ी नहीं लगी। बस हर बात में बाबा एग्जाम्पल है सामने, तो कोई बात बड़ी नहीं लगेगी। हमें सिर्फ बाबा को देखना है। बाबा को कभी कोई भी हद की बात अच्छी नहीं लगती। आदि से देखा है, बेहद का बाबा है, भले बेगरी पार्ट है, फिर भी खिलाने बहलाने में बड़ी दिल। भले यज्ञ में खाने पीने की सुविधाएं खत्म हो गई, यज्ञ की आर्थिक स्थिति गिरावट में आई है ना, अंदर कोई भी भंडारा भंडारी इतना भरपूर भी नहीं था उस समय, बैगरी पार्ट के समय, लेकिन बाबा के संस्कार सदा राजाई, सदा बड़ी दिल, फ्राक दिल वाले, है ना। तो इसीलिए वही देखा बच्चों ने बाबा में। हमें सिर्फ बाबा को देखना है और कुछ नहीं तो भले गुड़ तो है, जवार के आटे में गुड़ डाल के खिला दो। बच्चों को मीठा खिलाना है तो बाबा क्या कहता था? चलो कुछ भी नहीं है घर में, गुड़ तो है, तो जवार के आटे में गुड़ मिला के खिलाओ। खिलाने में बहुत बड़ी दिल वाला। कभी बाबा ने पहले नहीं खाया जब तक बच्चों ने ना खाया हो। पिता पहले कभी खाता नहीं है ना, पहले बच्चों को खिलाता है। तो हमारे बाबा ने भी, मम्मा ने भी क्या किया? कभी पहले खुद नहीं खाया, पहले बच्चों के लिए। हम बहन भाई सब एक बाबा के बच्चे हैं। मन मना भव का मंत्र एक मन को बाबा में लगाने के लिए है, परंतु जो सेवा स्थान है, कहाँ भी इस पृथ्वी पर है, वो सब बाबा के हैं। परिवार बाबा का है। ये जो बाबा ने घोंट घोंट के पिलाया है, उसकी ताकत बहुत है। भंडारे में कोई पांव रखे, मधुबन का भंडारा है। बाबा ने हम बच्चों को कितना संभाला है। ऐसे अपनी संभाल अच्छी तरह से करना, क्योंकि यह बाबा की अमानत है। मूर्ति अगर खंडित हो गई तो रखने का स्थान भी नहीं मिलेगा। उसे सामने नहीं रखेंगे, बाजू में रख देंगे। अगर मैं ऐसी मूर्ति रही तो फिर क्या होगा? बनाने वाले का दोष नहीं, मूर्ति का दोष है। वहां तो बनाने वाले का दोष माना जाएगा। दुनिया में जो मूर्तिकार होता है उसका ही दोष माना जाता है कि मूर्ति को खंडित बना दिया, तो साइड में रखना पड़ा, क्योंकि वो जड़ है। यहाँ तो हम चैतन्य हैं, इसीलिए यहाँ मूर्ति का दोष है। अगर हम पर चिंतन, पर दर्शन, कमी कमजोरियां, इसका उसका, तेरा मेरा, इन बातों के जंजाल में जाते हैं, तो दादी कह रही है मूर्ति का दोष है। बनने वाले ऐसे हों जो सर्वस्व त्यागी वफादार हैं, उनकी ही मूर्ति बनाएगा। बाबा किसकी मूर्ति बनाएगा? जो सर्वंश त्यागी वफादार है, बाकी को हाथ ही नहीं लगाएगा। बनाने वाला भी होशियार है। फिर है स्व सेवा और सर्व की सेवा। स्व की सेवा से बाबा के नजदीक आते हैं, वो फिर दूसरों की सेवा के बिना रह नहीं सकते। जो स्व की सेवा करते हैं वो दूसरों की सेवा जरूर करते हैं। तो अभिमान को छोड़ हम अपना ध्यान रखेंगे तो बाबा बहुत अच्छी मूर्ति बनाएगा। बस हमें बाबा के आगे खुद को अर्पण कर देना है। अगर हम अपना ही अभिमान दिखाते रहेंगे तो बाबा हमारा श्रृंगार कैसे करेगा? बार बार हम अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश करें तो बाबा कहेगा फिर तुम ही खुद को तैयार कर लो, मैं आया हूं तुम्हारा श्रृंगार करने, तो मुझे करने दो। इसीलिए अभिमान छोड़ अर्पित हो जाइए, तो बाबा बहुत अच्छी मूर्ति बनाएगा। खुद तो मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कुराना सिखा दो। ये कोई डिफिकल्ट शब्द नहीं है, पर सूक्ष्म जरूर है। मुश्किल नहीं है लेकिन सूक्ष्म बहुत है। तो इसीलिए दादी ने क्या क्या बताया? बड़ी दिल, बड़ा बाबा,
दोनों का बहुत कनेक्शन है। बड़ी दिल पर बड़ा बाबा राजी रहता है और त्यागी, वैरागी, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी, निर्माण, निरहंकार, स्वमानधारी, कितने सारे क्वालिटीज इस ब्राह्मण जीवन में हम बच्चों को धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति।